हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस साइंस का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। एंड सॉरी, वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ और अब आपकी क्लासेस कंटिन्यूअस चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71st क्वेश्चन देखते हैं। फैब्रीज और व्हाट काइंड ऑफ सेल्स? फैब्रीज किस तरह की सेल्स होती हैं? तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमेटस, ऑप्शन सी। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। ह्यूमन बॉडी में जब ब्लड की जो मात्रा होती है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं सप्लाई होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इश्केमिया। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज़ फॉर। बीसीजी के जो टीके लगाए जाते हैं वो किसके लिए लगाए जाते हैं? ये किस चीज़ की इम्यूनाइजेशन के लिए लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए। द टॉक्सिटी ऑफ विच ऑफ द हैवी मेटल लेड टू लीवर सिरोसिस। वो कौन सा हैवी मेटल है जिसकी पॉइजन की वजह से जो लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि लीवर खराब हो जाता है, तो वो कौन सा मेटल है? कॉपर। इफ़ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज और हर ब्लड प्रेशर विल। अगर एक पर्सन की जो ब्लड वेसल का रेडियस है वो घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और अगर इसके अपोजिट होता है, ब्लड वेसल्स बढ़ रही हैं, ब्लड वेसल का रेडियस बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? वो डिक्रीज़ होगा। सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज़ कॉल्ड एज। जब सेल या टिश्यू एक लिविंग बॉडी के अंदर ही मर जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन यूज़ ऑफ सॉल्ट इन डाइट इज़ टू। जो हम अपनी डाइट में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका मेन यूज़ क्या होता है? ऑप्शन सी, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। जो सॉल्ट होता है वो थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो देखिए नाम से ही कंफर्म है, सैलोमोनेला टाइफी, इससे ही टाइफाइड होता है। फ्रेश ईस्ट सेल्स आर गुड सोर्स ऑफ। जो फ्रेश ईस्ट सेल होती हैं वो कौन से विटामिन का अच्छा सोर्स होती है? ओके, तो वो विटामिन बी का अच्छा सोर्स होती हैं। विच फंगस इज़ नॉन एज ग्रीन मोल्ड। कौन से फंगस को ग्रीन मोल्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पेनिसिलियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप्रोसी बैसिलस वॉज इन्वेंटेड बाय। लेप्रोसी बैसिलस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ऑप्शन बी, हैंसेन। विच टिश्यू ऑफ प्लांट्स कंडक्ट फूड टू इट्स बॉडी। कौन से टिश्यू होते हैं जो प्लांट में जो फूड होता है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं? तो वो होते हैं फ्लोएम। ओके, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन विच कंपोनेंट ऑफ अ सेल। फर्मेंटेशन जो सेल के कौन से कंपोनेंट में होती है? ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही फर्मेंटेशन होता है। एमडीटी इज़ यूज्ड फॉर डिजीज़। एमडीटी कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बी, लेप्रोसी। ऑन्कोजीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन सी, कैंसर। और ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो कैंसर ट्रीट करने का जो डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं।
तो ये था हमारा आज का पार्ट 4। पार्ट 5 के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नज़र आई है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।